नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी जहां भी हैं अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं जो है ARIES के बारे में, यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के बारे में। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। तो जिसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इसमें जब नीचे के सेक्शन पे आप आएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ देखिए, वेट अ बिट। जब इसमें नीचे के सेक्शन पे आप आएंगे तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट, उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्निकल, मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्निकल, उसके बाद जूनियर ऑफिसर की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। डिफरेंट पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। जब इसके नीचे के सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे कि इस जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट है इसके लिए जो पोस्टें हैं, SC के लिए एक, OBC के लिए एक, जिसमें मांगा क्या गया है आपसे डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद जब नीचे के सेक्शन पे आएंगे, डिजायरेबल क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फॉर कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C, जावा, पाइथन, वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, स्किल नॉलेज, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, फायरवॉल, डाटाबेस ETC। उसके बाद डिजायरेबल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंप्यूटर एडेड सर्किट स्कीमेटिक डेवलपमेंट, PCB डेवलपमेंट एंड डीबगिंग नॉलेज एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड सिस्टम ETC। उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या होगा, 2 साल का आपके पास ITI होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। उसके बाद 2 साल का ITI होने के बाद 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्या है, PCB स्कीमेटिक ड्राइंग, सोल्डरिंग, वर्किंग नॉलेज ऑफ अ टैब लैब टूल एंड लाइक ऑसिलोस्कोप एंड फंक्शन जनरेटर, कंप्यूटर लिटरेसी इन अ डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट का मतलब MS Excel से है, ठीक है। उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 2 साल का आपके पास ITI होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल विथ मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिफिकेशन का। उसके बाद डिजायरेबल का होल्डिंग अ वैलिड इलेक्ट्रिकल लाइसेंस ऑफ इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जो कि बनता है। जो आपकी पोस्टिंग इसमें होने वाली है ARIES मनोरा पीक देवस्थल में होने वाली है, क्योंकि ये पोस्टिंग लोकेशन यहाँ पे दे दी गई है। उसी तरीके से जीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पोस्टें जो दी गई हैं, BSc होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी को पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट दी गई है यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद स्पीड होनी चाहिए आपकी टाइपिंग शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। उसी तरह टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पे, यहाँ पे दिया गया है। उसी तरीके से मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्टें हैं, इसमें देखिए ST की एक पोस्ट है, 10th पास होना चाहिए आपके पास एंड शुड हैव ए टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन करस्पॉन्डेंस टू 9000 kdph ऑन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, किसी में भी होना चाहिए। उसी तरह से मल्टीटास्किंग स्टाफ जो टेक्निकल की पोस्ट है उस पर भी ITI वाला कैंडिडेट एलिजिबल है। उसमें पोस्ट मांगा क्या गया है, आपके पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन में, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है इसमें टेक्निकल में, इसमें देखिए OBC के लिए एक सीट है, ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें ITI वाले कैंडिडेट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसी तरीके से जूनियर ऑफिसर की जो पोस्ट है 30 साल एज लिमिट है। उसके बाद इसमें क्या मांगा है, क्वालिफाइड CA क्वालिफाइड होना चाहिए, डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी इन अ रिलेवेंट एरिया में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने वैकेंसी के बारे में बता दिया, किसमें कितनी पोस्ट है और आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रखती है, वो मैंने आपको बता दिया। कब से आपको अप्लाई करना है, तो फॉर्म के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, 28 फरवरी जिसकी लास्ट डेट है। आप अप्लाई नाउ के सेक्शन पे जाके क्लिक करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। लेट्स सपोज मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्निकल को अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए फॉलोइंग आर द स्टेटस इन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्निकल, फिलअप एप्लीकेंट डिटेल, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग पेमेंट, उसके बाद एप्लीकेशन फी एंट्री, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, सेव एंड प्रिंट, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका स्टेप रहने वाला है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे इसको, तो इसमें आगे के सेक्शन में देखिए इतने सारे स्टेप्स दिए गए हैं, आपको सारे फिलअप करने हैं। आपका अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, फोटोग्राफ्स डालना है, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर,
उसके बाद नेशनलिटी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्टेड, परमानेंट एड्रेस डालना है, कंट्री डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। लैंग्वेज में आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी इंग्लिश में। फिर उसके बाद 10th का ITI का डिटेल डालेंगे, क्वालिफिकेशन कोर्स नेम रहेगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास कोई है तो वो भी डाल देंगे। एनी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो होगा वो डालेंगे, अगर है आपके पास, नहीं है तो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं था। वर्किंग नॉलेज ऑफ अ कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, ये मैंडेटरी है। जैसे आपके पास CCC सर्टिफिकेट हो या आपने कोई कोर्स किया हो कंप्यूटर से रिलेटेड 1 साल का ADCA वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्पेशल स्किल लाइसेंस ट्रेनिंग अवार्ड और अदर डिटेल इन रिलेवेंट फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपके पास अगर कोई है, अगर ऐसा कोई स्किल वगैरह तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है भरना। फिर उसके बाद आर यू करेंटली एम्प्लॉयड और नॉट, ये चीज़ें भर के आप फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। तब आके आपके पास आएगा इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग पेमेंट। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट एंट्री हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके प्रीव्यू करके फॉर्म को टोटली कंप्लीट करके फॉर्म को फिल कर देंगे। तो ये स्टेप था फॉर्म को भरने का, ये भी मैंने आपको बता दिया। और वैकेंसी में कितनी पोस्टें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें ताकि आपको हर अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।